लालच सबसे बुरी बला है। लालच के चक्कर में पड़ कर के इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आज हम आपको लालच के ऊपर बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति राजा की सेवा किया करता था और एक स्वर्ण मुद्रा रोज कमाता था। उसका नियम था कि वो राजा की सेवा करता था और राजा के यहाँ से उसे उस सेवा के बदले एक सोने की मुद्रा मिलती थी। उसका जीवन सुखी था। एक दिन उसे यज्ञ ने 7 घड़े भरकर सोने के सिक्के दिए। अब एक बार उसके सामने एक यक्ष प्रकट हुआ और यज्ञ ने उसे 7 सोने के सिक्कों के भरे हुए घड़े दे दिए। एक घड़ा थोड़ा सा खाली था। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां सामने आ जाती हैं। जिस प्रकार से उस व्यक्ति को यज्ञ ने घड़ा दिया, एक घड़ा थोड़ा सा खाली था जबकि 7 घड़े दिए। अब उसकी लालच की वजह से किस प्रकार से वो परेशानी में फंसता है, वो ध्यान से सुने। गांव में पति पत्नी सुखपूर्वक रहा करते थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय भी बन गया। उसका नियम था कि वह राजा की सेवा किया करता था और वह ईमानदार था। उसे एक स्वर्ण मुद्रा रोज मिलती, उसी के लिए वह प्रसन्न रहता था और अपने परिवार पर ध्यान देता था। राजा का वह प्रिय बनता चला गया क्योंकि उसकी ईमानदारी से राजा उस पर प्रसन्न थे। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती और चालाकी से वह जो पति कमा करके लाता उसमें से भी थोड़ी सी बचत करती। एक दिन महल से घर लौटते समय उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यज्ञ ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ। जब वह रास्ते में लौट रहा था तो उसे यक्ष मिला और यज्ञ ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बेहद ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे हुए 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। जब यज्ञ उसे रास्ते में मिला तो यज्ञ ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 7 सोने के घड़े दे रहा हूँ, वो घड़े तुम्हें घर जा कर के मिल जाएंगे। तो व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अचानक एक मुद्रा कमाने वाले को 7 घड़े सोने के भरे हुए मिल जाएं तो वो खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वह 7 घड़े रखे थे, जिनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा जो था वो थोड़ा सा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यज्ञ ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसे यज्ञ मिला था। अब उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। कहाँ एक मुद्रा में वो बड़ा प्रसन्न था और उसे 7 सोने के घड़े मिल गए, जबकि 6 तो पूरे भरे हुए थे और 7वां जो था वो थोड़ा सा खाली था। अब उसे वो 7वां घड़ा भी भरा हुआ चाहिए था। फ्री का मिला उसे, उससे सब्र नहीं आया उसे। वो गुस्से में उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे यक्ष मिला था। जहां उसे यज्ञ पहले मिला था, यज्ञ प्रकट हुआ और उसने कहा 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। अब उसने यज्ञ से कहा कि आपने मुझे 7 घड़े दिए हैं, 6 तो भरे हुए हैं और 7वां है वो थोड़ा खाली है, वो भरा हुआ क्यों नहीं दिया? तो यज्ञ ने कहा ऐसा करना, अपनी कमाई करना, उस कमाई से उस 7वें घड़े को भर लेना। व्यक्ति ने सोचा थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हुए हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा 7वां घड़ा हम खुद भर लेंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में से सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद भी 7वां घड़ा नहीं भरा। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। अब उसका ध्यान का था, पूरा फोकस उस घड़े पर था कि मुझे ये 7वां घड़ा फुल भरना है, जैसे 6 भरे हुए हैं 7वां भी उसी तरह भरना है। अब पति पत्नी बचत करने लगे, उसमें डालने लग गए। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई।
बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, उसे लालच आ गया। वो 7वां घड़ा भरने के चक्कर में घर में पैसों की तंगी आ गई, और जब घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे तो घर में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और घर में सुख की जगह पर दुख आना शुरू हो जाता है। घर में अशांति शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ, जिस घर में सुख और शांति थी, यहाँ पर मेहनत की 1 मुद्रा आ रही थी और पति पत्नी को हर प्रकार का सुख था, बैकुंठ जैसा सुख था। अब वहाँ पर क्या हुआ, 7 गढ़ों ने जगह रख ली, यानी 7 गढ़ों ने जगह बना ली। वो क्या थी, लालच। अब वह लालच ने जब प्रवेश कर लिया, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर कंजूसी करने लग जाते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, घर की शांति अशांति में बदल जाती है और स्वर्ग की जगह पर नरक जैसा घर बन जाता है। अब राजा को जब मालूम हुआ कि इसके घर में पैसों की तंगी है तो राजा ने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यज्ञ ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा, जी महाराज। सेवक ने पूरी बात राजा को बता दी। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यज्ञ को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी भी नहीं भरेगा। लोभ की भूख शांत कभी नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति उसके जाल में फंसता चला जाता है और लोभ के चक्कर में आकर के व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। सेवक को राजा की बात समझ में आ गई और उसने 7 घड़े यज्ञ को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी से रहने लगे। इस कथा की सीख यही है कि लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जितना है, अगर आपके पास आपकी मेहनत का थोड़ा सा भी है तो उसमें सुखपूर्वक रहिए, देखना कितना आनंद आएगा। अगर लालच के चक्कर में आप पड़ेंगे कि 1 करोड़ की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह 6, तो जीवन दुख में बदल जाएगा, अशांति आ जाएगी और जीवन में कभी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर पौराणिक कथाओं से व धार्मिक कथाओं से रिलेटेड वीडियो व पर्वों से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। जय श्री कृष्ण।